वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और आप देख रहे हैं सितंबर 28 की कुछ खास बात। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो शुरू करते हैं बिहार की राजनीति से। बिहार की राजनीति जातिवाद पर आधारित राजनीति होती है। बिहार के नेता चाहे कोई भी हों, किसी भी दल में हों, उनकी या तो मजबूरी होती है पर्सनल, या उनका चाल चरित्र ही कुछ ऐसा होता है कि वे अपने ओछी हरकत से बाज नहीं आते हैं। मैं बताता चलूं कि 21 सितंबर को बात तो थी महिला आरक्षण बिल की, और उस समय राज्यसभा में सदस्य आरजेडी के मनोज कुमार झा ठाकुर का कुआं नाम की कविता का पाठ शुरू कर दिए, क्योंकि यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा था। और इससे क्या हुआ कि बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये जो दो जातियां हैं, आपस में गरमा गई। यह सब लालू के द्वारा प्लांटेड सारी कहानी थी, और जिसके माध्यम से ये जो मनोज झा हैं, बड़े ही कुटिल व्यक्ति, बड़े ही निचले दर्जे के व्यक्ति, अपनी चतुराई से, कुटिलता से जातिवाद का पत्ता खेल ही दिया। नतीजा, बिहार में कुछ जो ठाकुर वर्ग के नेता हैं, चाहे वे आरजेडी के हों या जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, इन्होंने भी उनको कड़े शब्दों में वार्निंग दी है, उनकी बातों की कड़ी निंदा की है। एक सज्जन जो यहाँ तक बोल दिए, नीरज कुमार बबलू, कि अगर मेरे सामने इस तरह की बात करने की वह व्यक्ति अगर जुर्रत करता तो हम उसका मुंह तोड़ देते। अब आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में जितनी भी राजनीति होती है वह जातिगत के आधार पर ही घूमती रहती है। लालू यादव कहीं न कहीं जो मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर के अपनी पार्टी चला रहे थे, उनको अब समझ में आ गई है कि अब उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हो चुका है। यादवों को उन्होंने 200 साल 300 साल पीछे छोड़ दिया है, धकेल दिया है। दे हैव बिकम मोर बैकवर्ड। और जो मुसलमान हैं उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं। इसलिए अपने जनाधार को खोते देख करके लालू यादव कोशिश में लगे हैं कि मेरी पार्टी को लोग MY समीकरण वाली पार्टी ना समझकर A to Z वाली पार्टी समझे, जिसमें सारे जाति के लोग हैं। और देखिए कि ये मनोज झा, जिस झा के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में लालू यादव का खुला वक्तव्य होता था कि भूरे बाल को साफ करो, अर्थात ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला को ख़त्म कर दो, यह राजनीति लालू यादव खेलता था। तो ये तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ जो भी जुड़ता है, वह वास्तव में चाहे झा हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, होता तो कुटिल ही व्यक्ति होगा, निचले दर्जे का ही होगा। पता नहीं ये अपने आप को प्रोफेसर भी लगाता है। अब कहाँ प्रोफेसर रहा होगा, हमको तो देख कर के समझ में आ जाती है कि आप भी समझते होंगे कि कहीं का प्रोफेसर नहीं होगा, सिर्फ बकवास और जातिवाद का प्रोफेसर होगा, गुंडा तंत्र का प्रोफेसर होगा। तो बिहार की यह राजनीति गंदी। चाहे ये नेता दिल्ली में जाए, संसद भवन में जहाँ चर्चा चल रही थी महिला बिल के ऊपर, वहाँ पर ये महाशय ठाकुर का कुआं कविता का पाठ कर दिए। यह तो वही बात हुई कि अगर विवाह के मंडप में आप गए और आपने श्राद्ध का मंत्र शुरू कर दिया। तो ये नेता जहाँ भी जाएंगे अपना कचरा रायता फैलाएंगे ही। चलिए अब दूसरी कहानी। दूसरी बात ये शुरू होती है कि लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, ये आपस में अभी से ही इतना एक दूसरे से टकरा रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि ये इलेक्शन में एक साथ लड़ भी पाएंगे। लड़ कर के जीतेंगे या हारेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन लग रहा है कि जो पंजाब का घटनाक्रम है, जो हनुमंत सिंह मान है, जिसकी सरकार को गिराने पर कांग्रेस तुली हुई है, तो पंजाब में कांग्रेस और आप में ठनी हुई है। बिहार में ऑलरेडी आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी तो खैर उनका अपोनेंट है ही, लेकिन आरजेडी और जेडीयू में भी ठनी हुई है, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने
आरजेडी को खरी खोटी सुना दी है कि इस तरह की बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी और ये मनोज झा खुले सरेआम माफ़ी मांगे। तो इस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी तलवारें खिंच गई हैं। बंगाल की हालत तो काफ़ी ख़राब है क्योंकि वहाँ डेंगू से लोग काफ़ी मर रहे हैं, महीना दिन से ज़्यादा से लोग परेशान हैं। और इस बीच में ममता बनर्जी जो है वह 12 दिन के लिए स्पेन भी चली गई हुई थी। तो अब डेंगू चूँकि आपको पता होगी कि जो उदयनिधि स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, जिसने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है और इसको नष्ट कर देना चाहिए। अब ये डेंगू इन लोगों के लिए समस्या पैदा कर दिया है। ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं इनका कहना है कि ये जो डेंगू है यह ममता मेड डेंगू है। अब बताइए कि ममता पर पूरे मतलब एक तरह से अटैक है कि ये तुम्हारा दिया हुआ डेंगू है और इस डेंगू को तुमने ही लाया है। तुम डेंगू के समय में देश को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके स्पेन चले गए, जहाँ पर आलीशान होटल में पर डे 3 लाख रुपया खर्चा करके तुम 12 दिन वहाँ रहे। तुमने बंगाल के लोगों का इग्नोरेंस किया है। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये शायद ही इलेक्शन में एक साथ उतर पाएँ और इंडिया जो INDIA ... करके तो ये सारे डॉट डॉट में ही न डूब जाएं, ऐसा अंदेशा लगता है। अब चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर हैं और काफ़ी अच्छा विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विकास से जुड़े हुए काफ़ी कार्यक्रमों का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। और सबसे जो खास बात है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, उसके तहत उन्होंने एक शानदार काम किया है। गुजरात के पूरे गांव 7,500 गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उन्होंने दे दी है। 7,500 गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया है, वाईफाई से जोड़ दिया है। यह अपने आप में बड़े ही गौरव की बात है, गुजरात के लिए गौरव की बात है और देश के लिए भी गौरव की बात है। आगे चलते हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और एक जो फॉरेन मिनिस्ट्री काउंसिल होती है, दो जगह दोनों मंच पर 24 घंटा में कनाडा पर जमकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कनाडा गवर्नमेंट का विरोध उन्होंने किया है। कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों को पाला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों पर टिकी हुई है, खालिस्तानियों का मोहरा बनी हुई है, इस बात को लेकर के डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बड़े बढ़िया तरीक़ा से वर्ल्ड कम्युनिटी को बताया है कि हमने पिछले 10 साल में 26 बार रिक्वेस्ट किया है। कितने डॉजियर दिए गए हैं। कनाडा की धरती पर खालिस्तानी मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन ये लोग जस्ट कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट्स को सह दे रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि खालिस्तानियों के दम पर उनकी सरकार चल रही है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ तक कहा था कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है, जिसमें भारत के ऊपर सरेआम इल्ज़ाम लगाते हुए देखे गए जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हमारे जयशंकर साहब ने कहा कि हम आपको खुली चुनौती देते हैं, अगर आप हमें कोई भी ठोस सबूत दिखाएं तो हम आपको कार्रवाई करके दिखाएंगे, बट यू शुड हैव द सॉलिड प्रूफ बिफोर मेकिंग एनी एलिगेशन अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि G20 का जो हमारा सम्मेलन सक्सेसफुल हुआ, उससे हमारे जो दुश्मन देश हैं, खास करके चीन और पाकिस्तान, वे बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं और चीन और पाकिस्तान की कठपुतली बनी हुई है कनाडा की सरकार। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफ़ी गर्माहट आ चुकी है। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को उतार दिया है। 3 मंत्री और 4 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, आपने नाम सुना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं,
तो ऐसे ऐसे प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन सब को एमएलए के चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है, जिससे वहाँ का माहौल काफ़ी गर्मा गया है। कांग्रेस यह सोच नहीं पा रही है कि आखिर बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है। अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वनडे सीरीज़ थी उसको जीत लिया है, लेकिन आखिरी मैच जो राजकोट में हुई उसमें हम 66 रन से ऑस्ट्रेलिया से हार गए। बट डिस्पाइट ऑफ दिस लॉस वी हैव वॉन द सीरीज़ विथ 2-1 मार्जिन। आगे बढ़ते हैं एशियाई गेम्स की तरफ। एशियाई गेम्स 2023 हमारे खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 22 मेडल जीत लिया है, 5 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये थे आज के मुख्य क्लिप्स, मुख्य समाचार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको डेली देश और दुनिया भर के जितने इम्पोर्टेंट खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। आपका वीडियो हमारे पास नियमित रूप से पहुंचता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आप सबका नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड जय हिंद।